अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम सौरभ बरकत है। खूनी और कातिल अमेरिका बहादुर की जानिब से एक दफा फिर पाकिस्तान के ऊपर बड़ा सख्त स्टेटमेंट और सख्त बयान आया है। अमेरिका बहादुर ने यह कहा है, अमेरिका बहादुर के जो प्रेसिडेंट हैं बाइडन, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान इज अ डेंजरस कंट्री, खतरनाक मुल्क है और पाकिस्तान के जो एटमी प्रोग्राम है उसकी कोई तरतीब नहीं है। यानी पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा एसेट है, जो डेटरेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया, उसकी कोई तरतीब नहीं है। ये बात कौन कर रहा है? जो बाइडन, अमेरिका बहादुर का प्रेसिडेंट, दुनिया की सुपर पावर, दुनिया का बहुत बड़ा लीडर। हकीकत बात यह है कि आज तक अमेरिका 84 ऐसे ममालिक हैं जहां पर बम मार चुका है, जहां पर बमबारी कर चुका है और जिनके पहाड़ उसने स्याह कर दिए हैं। 191 से ज्यादा ऐसे ममालिक हैं जहां पर अमेरिका ने इन्वेड किया है। अमेरिका जबरदस्ती वहां पर दाखिल हुआ और उस मुल्क को तहस नहस कर दिया। ज्यादा दूर ना जाएं, 20-21 साल हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान में इतनी बमबारी की कि अफगानिस्तान की 2-3 नस्लें खत्म कर दी और अफगानिस्तान के पहाड़ आज भी जो स्याह हैं, काले हैं, वो अमेरिका बहादुर की बमबारी की वजह से। और 20-22 साल बमबारी के बाद इस बहादुर को वहां से भागना पड़ा और दुम दबाकर ये वहां से भागा और उसके बाद जाकर जो उनके प्रेसिडेंट है वो कह रहे हैं कि जी हम डेंजरस नहीं है, हम पाकिस्तान डेंजरस है और पाकिस्तान के एटमी एहसास खतरे में। इंपॉर्टेंट बात यह है जो इस सारी स्टेटमेंट के बाद आपको देखनी या समझनी चाहिए कि 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट दौरे हुए। आज से तकरीबन कुछ दिन पहले पाकिस्तान का एक हाई प्रोफाइल डेलीगेशन, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, 6 दिन अमेरिका में रहे। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के वजीर खारजा अमेरिका में रहे। इसाक डार फाइनेंस मिनिस्टर इस वक्त भी अमेरिका के अंदर मौजूद हैं। और आज से कुछ अर्सा पीछे चले जाएं तो यूक्रेन और रूस की मामलात के ऊपर जो अक़वाम मुत्तहिदा है वहां पर वोटिंग हुई और पाकिस्तान ने एब्सटेन किया। यानी पाकिस्तान ने कहा कि मैं किसी भी जंग की तरफ वोट नहीं डालूंगा, मैं किसी भी तरफ मेरा झुकाव नहीं होगा। इन सारी चीजों को आप देखें तो एक सवाल तो कम से कम बनता है कि मुल्क के अंदर लोगों को नंगे कर रहे हो यार। कोई सेनेटर आता है, उसे पकड़ के कपड़े उतरवा देते, पता नहीं देखना क्या है। कोई साफी पकड़ कर लेकर जाते हैं मुल्क के अंदर इदारे और उसे नंगा कर देते हैं, पता नहीं देखना क्या है। वो किसी ने ठीक बात की है कि एक दफा मुल्क के अंदर जुलूस निकलवा लो सारे नंगे लोगों का, ताकि सब एक बार नंगे हो जाएं, ताकि इन सब नंगों को एक बार देख लो जो देखना है, उसके बाद मुल्क की मामलात को ठीक करें। तो आखिर क्या वजह है कि इतनी हाई प्रोफाइल दौरे हुए और उसके बावजूद भी अमेरिका बहादुर की ऐसी स्टेटमेंटें आई और ऐसी बातचीत सामने आई है? बुनियादी तौर पर अमेरिका की जानिब से नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2022 का एक पेपर मंजरेआम पर आया है और ये 33 पेजेस पर मबनी ये पेपर है, ये डॉक्यूमेंट है, ये पूरी फाइल है। और इस फाइल को जब आप इन 33 पेजेस को स्टडी करते हैं तो अमेरिका बहादुर ये कह रहा है कि जी पाकिस्तान का उसने जिक्र ही नहीं किया 33 पेजेस में, और भारत के बारे में वो कह रहा है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन डेमोक्रेसी है। ये उसी भारत की डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहा है जिसने मकबूजा कश्मीर के अंदर आज भी 90 लाख फौज तैनात की हुई है, जो पैलेट गनों का इस्तेमाल करता है, जिसने एक जनरेशन को तबाह बर्बाद कर दिया कश्मीर के अंदर, जिसने 1.5 साल तक वहां पर कर्फ्यू नाफिज किया रखा, जिसने सबसे ज्यादा असमत दरी, खवातीन की इज्जतें लूटी, वो कश्मीर के अंदर लूटी। उसे अमेरिका बहादुर कह रहा है कि वो बहादुर तरीन बस डेमोक्रेसी है, दुनिया की बड़ी तरीन डेमोक्रेसी है। उसके बाद अमेरिका बहादुर ये कह रहा है कि हमारा जो आने वाले टाइम में स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, यानी जो दुनिया के मामलात में हमें लेकर जाएगा, वो भारत है, इंडिया हमें लेकर जाएगा। और उस स्ट्रेटेजिक पेपर में लिखा गया कि चीन बुनियादी तौर पर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और उसके बाद रूस हमारा बड़ा दुश्मन है। रूस को पहला नंबर नहीं दिया गया, दो के वो यूक्रेन के साथ वॉर लड़ रहा है, लेकिन चीन को पहला नंबर दिया गया है। और उसके बाद जो पाकिस्तान के ऊपर तंज करके पाकिस्तान का जो तमस्सुर उड़ाया है, पाकिस्तान के बारे में जो एक इंटरनेशनल अनसर्टेनिटी, गैर मामूली ऐसी एक कैफियत पैदा की है, उसकी वजह यह है कि चीन पाकिस्तान का एलाय है। इसका मतलब यह हुआ कि इमरान खान की जो पॉलिसी थी कि हमने अपना ब्लॉक चेंज करना है, यानी अमेरिका से निकलकर, अमेरिका की गोद से निकलकर चीन के साथ एक रिलेशनशिप रखनी है और मुफादात के ऊपर मबनी रिलेशनशिप रखनी है। हमने इस तरफ अब शिफ्ट होना है, हमारा ब्लॉक अब इस तरफ शिफ्ट होना चाहिए, जिस तरफ टर्की है, जिस तरफ रूस है, जिस तरफ मलेशिया है, जिस तरफ मिडिल ईस्ट की ये साउथ एशिया और ये सारी जो स्टेट्स हैं, इनके साथ हमारा ताल्लुक होना चाहिए। उस वक्त हमने देखा कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से रिजीम चेंज हो गई और उस रिजीम चेंज का जो मलबा है वो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने मैनेज किया था। और जो अमेरिका ने मैनेज किया था रिजीम चेंज पाकिस्तान में, वो क्यों की गई थी? शायद इसलिए कि पाकिस्तान मौशी तौर पर दिवालिया हो जाए। मैटर ऑफ द फैक्ट इज आज पाकिस्तान मौशी तौर पर दिवालिया हो चुका है और फाइनेंस मिनिस्टर इस वक्त डील करने गए हुए IMF के साथ, और IMF की टीम तकरीबन नवंबर में पाकिस्तान में आएगी और उसके बाद जो आने वाला ट्रंच है वो रिलीज करेगी। इट्स अ सीरियस कंसर्न, इट्स अ वेरी सीरियस स्टेटमेंट। अमेरिका बहादुर को एक जवाब देने की जरूरत है, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक कोई ऐसा करारा जवाब आया नहीं है।
جس کی ضرورت تھی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.